Hello everyone, my name is Adil Ansari from Srishti classes. Now we are going to discuss about noun case. Definition of noun case. Noun tells about the relation of noun and pronoun with another word in a sentence. There are 4 types of case in English: nominative case, objective case, possessive case, vocative case. First, nominative case. The use of noun and pronoun in a sentence is in the form of subject in a sentence. For example, I said to Ram. कि आई जो है ये सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया गया है, इसको हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस कहेंगे। राम सेड टू मी, ये राम यहाँ पे इसको भी सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया गया है, इसीलिए इसको भी हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। और ये आई जो है ये है प्रोनाउन। और ये है नाउन। डिफिनेशन में था यूज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इन a sentence is in the form of subject। तो ये एक प्रोनाउन है और ये एक नाउन है और इसको सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया है, तो इसको हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। ऑब्जेक्टिव केस, द यूज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इन a sentence is in the form of object, that noun and pronoun is said to be objective case। For example, this is the same example, Ram। ऑब्जेक्टिव केस, ये राम इसको हम ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज किए हैं, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। और यहाँ पे मी, ऑब्जेक्टिव केस, इसको भी हम ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज किए हैं, इसीलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। और यहाँ पे राम जो है ये एक नाउन है और जो ये मी है ये एक प्रोनाउन है। और अगर हम नाउन का प्रयोग सेंटेंस में करते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, और अगर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं सेंटेंस में नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में, तो उसके फॉर्म में हम चेंजिंग करेंगे। जैसे कि आई सब्जेक्टिव केस में आई रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा। और इससे ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो इस चैनल के दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं। आगे, पॉजिटिव केस, when any noun and pronoun tells about relation or closeness in a sentence। जैसे he gave me my pen, यहाँ उसने मुझे मेरा कलम दिया, तो यहाँ पे जो my pen ये रिलेशन बता रहा है कि ये पेन मेरा है। माई और पेन नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बता रहा है। ये पेन जो है ये एक नाउन है और जो माई है एक प्रोनाउन है। ये तो यहाँ पे रिलेशन बता रहा है ना, माई पेन मेरा कलम, ये रिलेशन बता रहा है। और अगर हम प्रोनाउन का यूज पॉजिटिव केस में करते हैं तो उसके सिर्फ फॉर्म में चेंजिंग करते हैं, लेकिन अगर हम नाउन का यूज करेंगे पॉजिटिव केस में तो उसको ऑफ या एपिस्ट्रॉफी यस लगाकर पॉजिटिव केस बनाएंगे। और ऑफ का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं और एपिस्ट्रॉफी यस का प्रयोग हम लिविंग थिंग के लिए करते हैं। जैसे कि राम्स पेन,
राम का कलम, ये एक नाउन और ये लिविंग थिंग भी है। और ये ऑफ नॉन लिविंग थिंग, द सॉल ऑफ इंडिया, इसको हम ऑफ से दर्शाएंगे। भारत की एपिस्ट्रॉफी यस लगाने का रूल होता है, जिसमें पहला रूल है वी यूज एपिस्ट्रॉफी यस एट द एंड ऑफ सिंगुलर लिविंग प्रॉपर नाउन। जैसे मंतोष बैग, यहाँ पे मंतोष सिंगुलर है और लिविंग भी है और एक प्रॉपर नाउन भी है, तो इसको हम एपिस्ट्रॉफी यस लगाकर इसको पॉजिटिव केस बनाएंगे। रूल नंबर सेकेंड, इफ एनी प्लूरल नाउन ends with s letter then we use apostrophe, only apostrophe sign to make its possessive case. For example, boys hostel, example boys hostel, छात्रावास, ये बॉयज इसका सिंगुलर होता है बॉय और प्लूरल होता है बॉयज। तो रूल में है इफ एनी प्लूरल नाउन ends with s letter then we use apostrophe, only apostrophe sign to make its possessive case। तो ये प्लूरल भी है और s लेटर से एंड भी हुआ है, तो इसको हम पॉजिटिव केस बनाने के लिए एपिस्ट्रॉफी साइन का सिर्फ प्रयोग करेंगे। Rule number third, if any plural noun do not ends with s letter then we use apostrophe s to make its possessive case। For example, मेंस पार्लर, लड़कों का पार्लर, तो यहाँ पे मेन, ये मेन का सिंगुलर होता है मैन और इसका प्लूरल होता है मेन। तो ये रूल में था इफ एनी प्लूरल नाउन डू नॉट एंड्स विद एस लेटर, तो प्लूरल भी है और एस लेटर से एंड भी नहीं हुआ है, तो इसको हम पॉजिटिव केस बनाने के लिए एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर फोर्थ, यूज एपिस्ट्रॉफी एस टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स, वन डे लीव, एक दिन की छुट्टी। तो रूल में यह था यूज एपिस्ट्रॉफी एस टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स, तो टाइम इंडिकेट कर रहा है कि एक दिन की छुट्टी, तो जो टाइम इंडिकेट करेगा उसके लास्ट वर्ड में हम एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव केस बनाने के लिए एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किए हैं। रूल नंबर 3, यूज एपिस्ट्रॉफी एस क्वांटिफायर नाउन, हम क्वांटिफायर नाउन के लिए एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया अ टन्स वेट, तो एक क्वांटिटी बता रहा है कि 1 टन वजन, तो टन्स, ये इसको पॉजिटिव केस बनाने के लिए हम एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और, वन किलोग्राम स्वीट, 1 किलो मिठाई, 1 किलो की मिठाई, यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस लगा है और अगर हम पॉजिटिव केस बनाने के लिए एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे तब ये हो जाएगा 1 किलो की मिठाई, और अगर इसको पॉजिटिव केस नहीं बनाना है तो एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे और ये हो जाएगा 1 किलो मिठाई। रूल नंबर 6, यूज एपिस्ट्रॉफी एस टू कंपाउंड नाउन, जैसे हो गया कंपाउंड नाउन। आपको अगर कंपाउंड नाउन जानना है तो इस चैनल के दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, और कंपाउंड नाउन के एग्जांपल होता है बेडरूम,
बेडरूम। अगर इसको हमको पॉजिटिव केस बनाना है तो इसको एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसको हम पॉजिटिव केस बनाएंगे। जैसे कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, तो ये कंपाउंड नाउन है और अगर इसको हम पॉजिटिव केस बनाना है तो एपोस्ट्रोफी एस का कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 7, we use apostrophe s before arrival and departure। कैसे? ट्रेन डिपार्चर, ट्रेन का आवागमन। तो ये डिपार्चर है, इसके पहले जो नाउन आएगा उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे उसको पॉजिटिव केस बनाने के लिए। वी यूज एपोस्ट्रोफी एस इडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसे शिप्स पैसेंजर्स, तो ये फ्रेज है और इसको पॉजिटिव केस बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल, टू शो जॉइंट पोसेशन वी यूज एपोस्ट्रोफी एस टू मेक इट्स पॉसेसिव केस। जैसे राम एंड श्याम्स हाउस, राम और श्याम का घर। तो ये जॉइंट पोसेशन बता रहा है कि राम और श्याम का घर, ये बता रहा है ना कि ये घर राम और श्याम का है। तो इसको पॉजिटिव केस बनाने के इसके लास्ट वर्ड में हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। Vocative case, when any noun and pronoun use exhortation। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्याम रन फास्ट, श्याम जल्दी भागो। तो यहाँ पे संबोधन कर रहा है कि श्याम जल्दी भागो, संबोधित कर रहा है कि जल्दी भागो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।